आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे फ़न क़वाइद व इंशा जमात चहारम। तो शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 3 से। आज आपका सबक है हर्फ, लफ्ज़, जुमला। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्फ कि हर्फ क्या होता है। तो हर्फ इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज़ों को जिन इशारों से जाहिर करते हैं उन्हें हर्फ कहते हैं। कि इंसान जो मुंह से अल्फाज निकालता है या मुंह से आवाज़ें निकालता है, उनके इशारों को जाहिर जो लफ्ज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं? हर्फ। हर्फ की जमा हरूफ है। उर्दू के हरूफ ये हैं जिन्हें हरूफ हिज्जा या हरूफ तहज्जी कहा जाता है। इनकी तादाद 52 है। तो बच्चों, हर्फ आपने हरूफ तहज्जी तो पढ़े होंगे पहली क्लासों में जी। तो आपको पता होगा हरूफ तहज्जी क्या होते हैं। आज हम इनको दोबारा पढ़ेंगे। इनको क्या कहते हैं? हरूफ हिज्जा या हरूफ तहज्जी। ये हर्फ को मिलाकर बनते हैं। एक अगर हर्फ होगा तो उसको हर्फ ही कहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा हर्फ हो गए तो उसको हरूफ कहा जाएगा। तो पढ़ते हैं अलिफ, बे, ब, पे, प, ते, त, टे, ट, से, जीम, ज, चे, च, हे, ख, दाल, दा, डाल, डा, जाल, रे, रह, ड़े, ड़ह, जे, से, सीन, शीन, स्वाद, ज़ौद, तोए, ज़ोए, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, काफ, काह, गाफ, गाह, लाम, लाह, मीम, मह, नून, नह, वाओ, हे, हमजा, छोटिए, बड़िए। तो ये हैं आपके हरूफे तहज्जी या हरूफे हिजाब इनको कहा जाता है। तो इन हरूफ को, ये है हरूफ जो मुंह से निकलने वाली आवाजें होती हैं जिनकी तरफ इशारा करते हैं। अब प्यारे बच्चों, अगर एक से ज्यादा हरूफ होंगे तो उनको मिलाकर जो हम चीज बनाएंगे वो होगा हमारा लफ्ज। एक से ज्यादा हरूफ को मिलाकर लिखें तो लफ्ज बनता है। क्या होता है? एक से ज्यादा हरूफ को मिलाकर लिखें तो लफ्ज बनता है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम कुछ लफ्ज अभी पढ़ेंगे हरूफ को मिलाकर। तो अलिफ, हे, मीम, दाल। अलिफ, हे, मीम, दाल, ये सारे क्या हैं? हरूफ। इन हरूफ को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अहमद। क्या बनेगा? अहमद। जी इसी तरह आइन, लाम, छोटिए। आइन, लाम, छोटिए। आइन, लाम, छोटिए ये हर्फ हैं। इन हर्फ को मिलाकर, इन हरूफ को मिलाकर क्या बनेगा? अली। क्या बनेगा? अली। तो जी ये हमारा लफ्ज की डेफिनेशन हो गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसकी दोबारा पढ़ते हैं कि एक से ज्यादा हरूफ को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? लफ्ज। जी इसी तरह लफ्ज की भी आगे से किस्में होती हैं। लफ्ज की 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? जी 2 किस्में होती हैं। पहली कलमा और दूसरी मुहमल। कलमा, मुहमल। कलमा, मुहमल। तो जी पहले हम शुरू करते हैं कलमा को। तो प्यारे बच्चों, जिस लफ्ज के कुछ मायने हो या जो लफ्ज कोई मायने देता हो उसको हम क्या कहते हैं? कलमा। जिस लफ्ज के कोई मायने हो या जो कोई मायने देता हो उसको क्या कहते हैं हम? कलमा। जैसे कि बात चीत में बात, धूम धाम में धूम, पानी वानी में पानी, ये सब क्या है? कलमा। बात, धूम और पानी क्या है? कलमा। तो इसी तरह मुहमल पे अगर हम आए तो मुहमल वो लफ्ज होते हैं जिनके कोई मायने नहीं होते, जो कोई मायने नहीं देते, उसको क्या कहते हैं? मुहमल। जिस लफ्ज के कुछ मायने ना हो उसे कहते हैं मुहमल। जैसे कि बातचीत में चीत, धूमधाम में धाम और पानी वानी में वानी, ये तीनों क्या हैं? मुहमल। जी ये तीनों क्या हैं? मुहमल। इसी तरह हम आगे आते हैं तो लफ्जों को जब मिलाया जाता है तो वो क्या बनते हैं? जुमले। लेकिन इधर पहले हमने बताया है कि कलमा जो है, कलमे के भी आगे से किस्में हैं। कितनी किस्में हैं कलमे की? 3 किस्में हैं। इस्म, फेल, हर्फ। कौन कौन सी किस्में हैं? इस्म, फेल, हर्फ।
दोबारा पढ़ें, इस्म, फेल, हर्फ। तो ये आपका सफ़ा नंबर 3 है। अगले सफ़े पे जाते हैं, उस पे हम कलमे की इन तीनों किस्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी सफ़ा नंबर 4 पे आए। सबसे पहले है कलमे की किस्म इस्म। इस्म वो कलमा होता है जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो। वो कलमा जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो उसे क्या कहते हैं? इस्म। जैसे अहमद, कलम, पहाड़। अहमद, कलम, पहाड़, ये क्या है? इस्म है। फेल पे आए। फेल, फेल वो कलमा होता है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, मतलब जुमले में वो कलमा इस्तेमाल करना कि जिसमें हम कोई काम करने के बारे में कह रहे हों या कोई काम किया है हमने उसके बारे में कह रहे हों, उसको क्या कहते हैं? फेल। जी जैसे आया, गया, पढ़ा, ये हमारे क्या हैं? फेल हैं। हर्फ, हर्फ वो कलमा होता है जो ना तो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो और ना ही इससे किसी काम का करना या होना जाहिर होता हो, बल्कि ये दो इस्मों या दो फेलों या इस्म और फेल को मिलाता है। कोई भी दो इस्म या दो फेल को आपस में मिलाने के काम आता है तो उसको क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। जैसे ने, का, के, की, को, पर, तक। तो आपको पता है जुमलों में ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं किसी दो लफ्ज को आपस में मिलाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, मैंने किताब पढ़ी, तो ये जुमला है हमारे पास। तो इसमें किताब, पढ़ी, मैं, ये तीनों हमारे पास क्या है? कलमे हैं, कलमा है, ये तीनों कलमे हैं। इन तीनों कलमों को आपस में मिलाने के लिए हम कौन सा हर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? ने। समझ आ गई बच्चों? इसी तरह अगली एग्जाम्पल में देखें, आपका अपना कलम कहाँ है? तो आप और अपना कलम के दरमियान हर्फ क्या है? का। मैं आपके घर आऊंगा, मैं आप और घर आऊंगा के मैं आप इस्म है और घर आऊंगा फेल है। इसके दोनों इस्म और फेल के दरमियान क्या है? हर्फ के। आगे चलते हैं बच्चों जुमले पे। जुमला, जुमला एक लफ्ज आपस में, पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब हरूफ आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? लफ्ज। इसी तरह जब लफ्ज आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जुमला बनाते हैं। लफ्ज आपस में मिलकर जुमला बनाते हैं। तो बच्चों जुमला कौन कौन सा होते हैं? जुमले, जुमले मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं आम लफ्जों में। इनको मिस्बत जुमले भी कहते हैं, मनफी जुमले भी कहते हैं, सवालिया जुमले भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ जुमले होते हैं। जुमला वही होता है जिसके मायने भी हों। जुमला क्या होता है बच्चों? वो लफ्जों की तरतीब जिनके कोई मायने हो, लफ्जों की वो तरतीब जिनके कोई मायने हो, उनको क्या कहते हैं? जुमला। जैसे अली पढ़ता है, अली पढ़ता है, ये जुमला है। लेकिन अगर हम सिर्फ लिख दें कि अली पढ़ता तो ये जुमला नहीं बनेगा, बल्कि ये जुमला नामुकम्मल होगा। इसी तरह है पढ़ता अली भी कोई जुमला नहीं होगा क्योंकि तरतीब दुरुस्त नहीं है। तो लफ्ज कम हो या बेतरतीब हो तो इनके मायने नहीं बनते, इसलिए वो जुमले नहीं बनते। जुमले की किस्में पे आते हैं। जुमलों की किस्में जो हैं वो है मिस्बत जुमले, मनफी जुमला, सवालिया जुमला। मुस्बत जुमला पे देखें, जिस जुमले से किसी काम का करना या होना जाहिर हो वो मुस्बत जुमला होता है। मतलब वो काम अभी कर रहा है या हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? मिस्बत जुमला। जैसे बच्चा सो रहा है, माँ काम कर रही है, हम खाना खाएंगे, वो वक्त पर स्कूल गया है, सूरज निकल आया है, लड़के खेलते हैं। तो ये सब क्या है? मिस्बत जुमले। इसमें क्या है? किसी काम का होना या करना जाहिर हो रहा है। तो ये सब जुमले कौन से हैं? मिस्बत जुमले। अब हम आएंगे मनफी जुमलों पे। मनफी वो जुमले वो होते हैं जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना जाहिर हो, कि वो काम ना हो रहा है और ना ही किया जा रहा है, तो उनको क्या करते हैं? मनफी जुमले कहते हैं। जैसे कि बच्चा सो नहीं रहा, जहां नहीं आ गया है वो कौन सा जुमला है? मनफी जुमला। माँ काम नहीं कर रही, हम खाना नहीं खाएंगे, वक्त पर स्कूल ना गया, सूरज नहीं निकला, लड़के नहीं खेलते थे। तो ये सारे जुमले कौन से हैं? मनफी जुमले। सफा नंबर 5 पर आए। आपका अगला जुमला है सवालिया जुमले। अगली किस्म है आपकी सवालिया जुमले, सफा नंबर 5। तो जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए वो सवालिया जुमला होता है। जैसे ये जुमला सवालिया है, ये जुमले सवालिया हैं। कोई भी सवाल पूछा जाए, अगर हम मिस्बत जुमलों के आगे ही क्या, क्यों वाले क्वेश्चनिंग वाले पॉइंट बोल देंगे तो वो हम क्या वो होंगे?
वो सवालिया जुमले बन जाएंगे। जैसे क्या बच्चा सो रहा है, तो ये क्या हो गया, सवाल हो गया, तो ये सवालिया जुमलों में आएगा। क्या माँ काम कर रही है, क्या हम खाना खाएंगे, क्या वो वक्त पर स्कूल गया था, क्या सूरज निकल आया है, क्या लड़के खेलते हैं, तो ये कौन से जुमले हैं, सवालिया जुमले। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि सवालिया अल्फाज कौन कौन से होते हैं जो जुमलों में इस्तेमाल किए जा सकें। सवालिया अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज आता है क्या। क्या सवालिया लफ्ज है जिससे सवालिया जुमला शुरू होता है। क्या के अलावा कब, क्यों, कहाँ, कौन, किस, कैसे, ये जुमले भी हम, ये लफ्ज भी हम सवालिया अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, ये सवालिया जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। इन 6 अल्फाज का इस्तेमाल देखें। आप कब आए थे, आप कब आए थे, तुम देर से क्यों आते हो, आप कहाँ जा रहे हैं, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, आपको किसने बुलाया है, कैसे आना हुआ। तो ये सारे क्या थे आपके सवालिया जुमले जिनमें मुख्तलिफ सवालिया अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपका हो गया आज का टॉपिक हर्फ, लफ्ज और जुमला। इसी के साथ हम आएंगे वाहिद जमा पर। आपके वाहिद जमा भी हम आपको आज ही करवाएंगे। तो बच्चों आ जाएं सफ़ा नंबर 26 पर। सफ़ा नंबर 26 पर है वाहिद जमा। वाहिद जमा, तो प्यारे बच्चों गिनती के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। गिनती के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, एक वाहिद और एक जमा। वाहिद वो इस्म होता है जिसमें सिर्फ एक चीज का जिक्र किया गया हो। वाहिद कौन सा होता है इस्म जिसमें सिर्फ एक चीज का जिक्र किया गया हो, और जमा वो इस्म होता है जिस पर एक से ज्यादा चीजों का जिक्र किया गया हो। हम बच्चों हम इसे पढ़ते हैं। वाहिद वो इस्म होता है जो सिर्फ एक हो, वो इस्म जो सिर्फ एक हो, जैसे बच्चा, दरवाजा, कौवा, ये तीनों लफ्ज एक वाहिद तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। जमा, जमा वो इस्म है जो एक से ज्यादा हो, उन्हें जमा कहते हैं। जो इस्म एक से ज्यादा हो उन्हें जमा कहते हैं। जैसे बच्चे, दरवाजे, कौवे, बच्चे, दरवाजे, कौवे। अब दिए हुए वाहिद जमा को गौर से पढ़िए, इनके साथ दिए हुए क्वायद को भी समझें और सारे अल्फाज याद कर लें। अब वाहिद जमा को याद करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ क्वायद, हमें मुख्तलिफ असूल बताए हैं। हम असूलों को मद्देनजर रखकर ये वाहिद जमा करेंगे। तो वाहिद इस्मों के आखिर में आने वाले अलिफ या हे को हटाकर बड़िए लगा देने से उनकी जमा बन जाती है। कि वो वाहिद इस्म जिनके आखिर में अलिफ या हे आता हो, उनको आखिर में अलिफ और हे को ख़त्म करके उसकी जगह बड़िए लगा दें तो वो भी जमा बन जाते हैं। जैसे अंडा, अंडा के आखिर में क्या है, अलिफ, तो इस अलिफ को हटाकर उसकी जगह बड़िए लगाएंगे तो क्या बन गया, अंडे। तो अंडे क्या है, जमा, अंडा, अंडे। इसी तरह बेटा, बेटे, बेटा के आखिर में भी अलिफ था, अलिफ की जगह हटाकर हमने अलिफ की जगह क्या लगा दिया, बड़िए, तो बेटा के जमा क्या बन गया, बेटे। भूखा, भूखे, बस्ता, बस्ते, बस्ता के आखिर में है हे, बस्ता के आखिर में क्या है, हे, तो इस हे को हटाकर हमने इसकी जगह क्या लगा दिया, बड़िए, तो हमारे पास आ गए इसकी जमा बस्ते। बकरा, बकरे, भैंसा, भैंसे, पौधा, पौधे, परिंदा, परिंदे, पोता, पोते, तकिया, तकिए, जूता, जूते, चूहा, चूहे, चीला, चीले, तारा, तारे, तोहफा, तोहफे, तख्ता, तख्ते, टोकरा, टोकरे, जोड़ा, जोड़े, चरखा, चरखे, हिस्सा, हिस्से, दरवाजा, दरवाजे, प्याला, प्याले, ताला, ताले, फवारा, फवारे, कायदा, कायदे, कव्वा, कव्वे, रोजा, रोजे, राजा, राजे, सौदा, सौदे, अंधा, अंधे, बच्चा, बच्चे, बूढ़ा, बूढ़े, बंदा, बंदे, बछड़ा, बछड़े, पंखा, पंखे, टिड्डा, टिड्डे, फरिश्ता, फरिश्ते, कमरा, कमरे, कुत्ता, कुत्ते, हाका, हाके, डब्बा, डब्बे, रास्ता, रास्ते, सितारा, सितारे, शीशा, शीशे, सूबा, सूबे, कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, मैला, मैले, नक्शा, नक्शे, तोता, तोते,
कीड़ा कीड़े, मुर्गा मुर्गे, मेवा मेवे, यक्का यक्के, कस्बा कस्बे। तो ये पेज नंबर 26 पर, सफ़ा नंबर 26 पर आपका पहला असूल, पहला कवायद था, जिसके मुताबिक ये सारे वाहिद जमा आपने याद करने हैं। अब अगला असूल हम देखेंगे सफ़ा नंबर 27 पर। सफ़ा नंबर 27 पर आपका अगला असूल है। अब इन वाहिद और जमा को देखें। हर वाहिद इसम के आखिर में छोटी ये है, जो छोटी ये के आगे अलिफ नून लगाने से जमा बन जाता है। मतलब हर इसम के आगे छोटी ये आई है। अब छोटी ये जो आखिर में आई है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, अलिफ और नून गुन्ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, जमा। जैसे कि बेटी, बेटी के आखिर में छोटी ये है, इस छोटी ये के साथ हम अलिफ और नून गुन्ना लगा देंगे तो क्या बन गया, बेटियां। आगे पढ़ें, बस्ती, बस्ती के नीचे भी आखिर में भी छोटी ये है, छोटी ये को हटा, छोटी ये के साथ हम लगा देंगे अलिफ और नून गुन्ना तो बन जाएगा बस्ती, बस्तियां। बिल्ली बिल्लियां, पगड़ी पगड़ियां, टहनी टहनियां, टोपी टोपियां, बीवी बीवियां, बच्ची बच्चियां, पहाड़ी पहाड़ियां, पंखड़ी पंखड़ियां, टोकरी टोकरियां, झूली झोली झोलियां, चाबी चाबियां, रोटी रोटियां, सब्जी सब्जियां, शीशी शीशियां, कुर्सी कुर्सियां, सहेली सहेलियां, कॉपी कॉपियां, खिड़की खिड़कियां, कोठी कोठियां, कहानी कहानियां, कोठरी कोठरियां, क्यारी क्यारियां, घड़ी घड़ियां, गधी गधियां, गली गलियां, लकड़ी लकड़ियां, मुर्गी मुर्गियां, नाली नालियां, नदी नदियां, वादी वादियां, नेकी नेकियां, जाली जालियां, जोड़ी जोड़ियां, दरी दरियां, रानी रानियां, घोड़ी घोड़ियां, घाड़ी घाड़ियां, लड़की लड़कियां, लाठी लाठियां, नरंगी नरंगियां, नाशपति नाशपतियां, हथौड़ी हथौड़ियां। तो ये आपका था दूसरा असूल, जिसके मुताबिक हमने आगे से वाहिद जमा पढ़े। अब इनको आपने इसी असूल के मुताबिक याद करना है। तीसरे असूल की तरफ आए। अब इन वाहिद इस्मों को गौर से देखिए। ये सारे वाहिद इस्म एक तरह के नहीं हैं, लेकिन जमा बनाने के लिए इनमें से हर एक के आगे ये नून गुन्ना लगा दिया गया है। इन्हें समझकर याद कर लें। मतलब ये तीसरा असूल ये हुआ कि इसमें हर वाहिद जमा, सारे वाहिद जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, लेकिन इनके आखिर में जमा बनाने के लिए इनके आखिर में ये और नून गुन्ना आएगा तो इनकी जमा बन जाएगी। जैसे आवाज आवाज आवाजें, आहट आहटें। अब आवाज और आहट दोनों एक जैसे अल्फाज नहीं हैं, लेकिन इनको जमा बनाने के लिए दोनों क्या लगाया है, आखिर में ये नून गुन्ना। जी, तो आगे हम पढ़ेंगे ये सारे अल्फाज इसी तरह के होंगे। ईंट ईंटें, भेड़ भेड़ें, तस्वीर तस्वीरें, तकरीर तकरीरें, लकीर लकीरें, आह आहें, आफत आफतें, भैंस भैंसें, पेंसिल पेंसिलें, तलवार तलवारें, जमात जमातें, दुकान दुकानें, दौलत दौलतें, चीज़ चीज़ें, दवात दवातें, दाल दालें, सड़क सड़कें, शाह शाहें, शक्ल शक्लें, रात रातें, स्लेट स्लेटें, शाम शामें। सफ़ा नंबर 27 भी आपका हो गया मुकम्मल। तो ये थे आपके वाहिद जमा के 3 असूल जो हमने आज पढ़े। उनके हिसाब से ही हमने, उनके तरीके के मुताबिक हमने वाहिद जमा को भी पढ़ा और हमने इसी तरह आपने अब इसने याद भी करना है। सफ़ा नंबर 26 और 27 पर वाहिद जमा और इनके 3 असूल के, इन तीनों असूलों के मुताबिक आपने ये वाहिद जमा याद करने हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपका ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।